अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इंग्लिश फॉर बिगिनर्स में आपका खुशामदीद कहते हैं। क्या आपको पता है कि कंजंक्शन क्या होता है, यानी हुरूफ अतफ क्या होता है और ये कहाँ इस्तेमाल होता है और इसके इस्तेमाल के क्या क्या फायदे हैं। अगर आपको नहीं पता है कि कंजंक्शन क्या होता है, इसके इस्तेमाल क्या है, तो आप आखिर तक मेरे वीडियो को बिना स्किप के देखते रहें। इंशाल्लाह आपको सारी चीजें कंप्लीटली समझ में आ जाएंगी। चलें अब हम आते हैं टॉपिक की जानिब। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी अज्जाए कलाम। अज्जाए कलाम के 7 पार्ट्स हम पढ़ चुके हैं, पहले लेक्चर्स में मौजूद है। अगर आप नए नए अभी अब मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें और उन वीडियोस को वॉच करें। इंशाल्लाह आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर हो जाएंगे। अगर क्लियर नहीं हुए, कहीं पर कोई मसला आ गया, तो आप कमेंट्स वगैरह में मुझे बता सकते हैं ताकि मैं आपको मजीद क्लियर करवा सकूं। तो 8वां हमारा टॉपिक है कंजंक्शन। यानी कंजंक्शन क्या होता है, यानी हुरूफ अतफ। हुरूफ अतफ को आमतौर पर कनेक्टर भी कहते हैं या लिंकर भी कहा जाता है। आ कंजंक्शन इज अ वर्ड, यानी कंजंक्शन एक ऐसा लफ्ज है दैट ज्वाइंस टू और मोर वर्ड्स, दो या दो से ज्यादा अल्फाज को जोड़ता है, फ्रेजेस को जोड़ता है और सेंटेंसेस या जुमलों को जोड़ता है। अब यहाँ पर दो वर्ड्स जैसे कि अली एंड अहमद, मैंने अली और अहमद के दरमियान में जो एंड लगाया वो कंजंक्शन है। इसी तरह मोर वर्ड्स और मजीद वर्ड्स को, अली एंड अहमद आर प्लेइंग क्रिकेट, तो ये इसमें मोर वर्ड्स, ज्यादा से ज्यादा अल्फाज और भी लग गए। अब फ्रेजेस क्या है और सेंटेंसेस क्या है। सेंटेंसेस तो होते जैसे कि आई डिड नॉट गो आउट, मैं बाहर नहीं गया, बिकॉज क्योंकि आई वॉज टाइट, मैं थका हुआ था। अब यहाँ पे ये एक अलग जुमला है, ये एक अलग जुमला है। इसको इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं, इसको डिपेंडेंट क्लास कहते हैं और ये जो है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इसके बारे में डिटेल से मैं अभी आपको समझाने वाला हूं। सबसे पहले तो हमें फ्रेज क्या है ये पता होना चाहिए, फिर क्लास क्या है और इसके बाद सेंटेंस क्या है। सेंटेंस तो हमने आपको पहले लेक्चर्स में समझाया हुआ है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स मीनिंग, कंप्लीट मीनिंग, जो आपको समझ में आ जाए। अब हम आगे आते हैं। सबसे पहले फ्रेज क्या है। फ्रेज में फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड। फ्रेज क्या है, ग्रुप, वर्ड्स का एक ग्रुप है, यानी अल्फाज का एक ग्रुप। जैसे ये एक अल्फाज का क्या है, ग्रुप है। देट वर्क टुगेदर, जो एक साथ काम करते हैं, जो इकट्ठे काम करते हैं। बट डू नॉट कंटेन सब्जेक्ट, लेकिन उसमें सब्जेक्ट नहीं होता। सब्जेक्ट क्या था, यानी काम करने वाला। एंड अ वर्ब, और एक काम भी नहीं होता। वर्ब मीन फेल, यानी वो काम भी नहीं होता। इट कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट सेंटेंस, ये अकेले मुकम्मल मीनिंग नहीं देते। मिसाल के तौर पर इन द मॉर्निंग, यानी सुबह के वक्त। अब सुबह के वक्त क्या हुआ, कौन सा काम हुआ, किसने किया, ये हमें पता नहीं चल रहा है, तो ऐसे जुमलों को फ्रेज कहा जाता है। विद ग्रेट केयर, बड़ी एहतियात से। क्या बड़ी एहतियात से, क्या यानी बड़ी एहतियात से अंडे मैंने वहां रख दिए। अब मैंने वहां रख दिए, रख देना काम है, मैंने जो है सब्जेक्ट है। अब वो चीज यहां पर मौजूद नहीं है, तो ये क्या है, फ्रेज है। आफ्टर द गेम, खेल के बाद। अगर बोलते खेल के बाद बच्चे सुस्त हो जाते हैं, तो ये सेंटेंस क्या हो जाता, कंप्लीट हो जाता। लेकिन यहां पर कोई सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, फ्रेज कहा जाता है। अब हम आते हैं क्लास की जानिब। क्लास क्या है, यानी अ क्लास इज अ, यहां पे स्पेलिंग मिस्टेक की है। अ क्लास इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। अब ये इसका क्या है, उलट है। ये बोल रहे कि क्लास जो है अल्फाज का एक ग्रुप है जो कि सब्जेक्ट और वर्ब पर मुश्तमिल होता है, यानी जिसमें सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है, यानी काम करने वाला भी होता है और काम भी मौजूद होता है। इट मे और मे नॉट मेक अ कंप्लीट सेंटेंस, ये मुकम्मल जुमला भी हो सकता है और मुकम्मल जुमला नहीं भी हो सकता। तो इसकी मिसाल जो है ये है, आई एम हंग्री, मैं भूखा हूं। यहां पर सेंटेंस में सब्जेक्ट आया हुआ है, यहां पर आई प्ले क्रिकेट वेरी वेल, मैं बहुत अच्छी क्रिकेट खेलता हूं। तो इस तरह के जुमलों को क्या कहा जाता है, जिसमें सब्जेक्ट भी होता है, खेलना वर्ब है, में जो है सब्जेक्ट है, तो ये कंप्लीट जो है सेंटेंस जो है क्लास बनते हैं। अब क्लास की खुद की अकसाम है।
अब इस इकसाम की मदद से आपको समझ में आएगा कि क्लास क्या होती है। अब इंडिपेंडेंट क्लास होती है, ये मैंने यहां लिखा था, आई डिड नॉट गो आउट, मैं बाहर नहीं गया, बिकॉज अब आई डिड नॉट ये इंडिपेंडेंट क्लास है। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, आजाद जुमला, यानी मुकम्मल जुमला हो और मतलब वाजे हो। आई डिड नॉट गो आउट, मैं बाहर नहीं गया, मैं बाहर नहीं गया। आपको समझ आ गई होगी बात कि मैं बाहर नहीं गया, तो आपको समझ में आ गई। तो ये बोल रहे मुकम्मल जुमला हो, ये मुकम्मल जुमला है, और मतलब वाजे हो, मतलब आपको समझ आ गया होगा मैं बाहर नहीं गया, तो आपको मेरी बात समझ आ गई। आई एम हंग्री, मैं भूखा हूं। शी इज रीडिंग अ बुक, वो किताब पढ़ रही है, वो एक किताब पढ़ रही है, तो आपको मतलब समझ में आ गया। तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्लास है। इंडिपेंडेंट यानी आजाद, इंडिपेंडेंट पाकिस्तान, हम इंडिपेंडेंस डे जैसे बोलते हैं, आजाद, आजादी का दिन, तो इसी तरह क्या है, इंडिपेंडेंट क्लास जो है ये आजाद है। अब दूसरे टाइप्स की जानिब आते हैं, ये डिपेंडेंट क्लास। डिपेंडेंट क्या है, मोहताज या इन्हिसार जुमले। अब इसमें वो क्लास जो अपने तौर पर मुकम्मल मानी नहीं देती हो, ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देती, और इसे मुकम्मल करने के लिए दूसरे जुमले की जरूरत होती है। यानी मिसाल के तौर पर, बिकॉज आई वॉज टायर्ड, क्योंकि मैं थका हुआ था, क्योंकि मैं थका हुआ था। इससे हमें समझ में नहीं आया, थका हुआ तो है लेकिन किस वजह से थका हुआ है ये हमें पता नहीं चला। यानी मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा था क्योंकि मैं थका हुआ था। मैंने सुबह से क्रिकेट नहीं खेला क्योंकि मैं थका हुआ था। ये मैं स्कूल नहीं गया क्योंकि मैं थका हुआ था। अगर ऐसा होता तो ये इंडिपेंडेंट क्लास को मुकम्मल होने के, डिपेंडेंट क्लास को मुकम्मल होने के लिए इंडिपेंडेंट क्लास की जरूरत होती है, यानी जिसमें सब्जेक्ट वर्ब का होना जरूरी है। इफ यू रन फास्ट, अगर तुम तेज दौड़ते, अगर तुम तेज दौड़ते, ये कंप्लीट नहीं हो रहा, अगर तुम तेज दौड़ते तो ये दौड़ जीत जाते। इफ यू रन फास्ट यू वोन द रेस, आप ये रेस क्या है, जीत जाते। अगर तुम मेहनत करते, इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करते तो तुम इम्तिहान पास कर लेते, यू विल बी पास द एग्जाम, तुम इम्तिहान को पास कर लेते। अब यहां पर जो है आ कंजंक्शन इज अ वर्ड, यानी अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। अ कंजंक्शन इज अ वर्ड, यानी कंजंक्शन एक ऐसा लफ्ज है, दे ज्वाइन टू वर्ड्स। टू वर्ड्स में मैंने आपको बता दिया था, अली एंड अहमद, दो वर्ड्स अलग अलग, दो नाउन्स को मैंने मिला के दिखा दिया। और मोर वर्ड्स आर प्लेइंग टुगेदर, एक साथ खेल रहे हैं, तो ये मोर वर्ड्स हो गए। फ्रेज क्या थे, फ्रेज मैंने आपको समझा दिया कि फ्रेज जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो काम करते इकट्ठे, लेकिन उनमें वर्ब और सब्जेक्ट नहीं होता। और सेंटेंसेस टुगेदर, या सेंटेंस को आपस में जोड़ते हैं। कैसे सेंटेंस को आपस में यहां जोड़ा हुआ, आई डिड नॉट गो आउट, मैं बाहर नहीं गया क्योंकि आई वॉज टायर्ड, में थका हुआ। अब हम आते हैं इसकी काइंड्स की जानिब, टाइप्स ऑफ कंजंक्शन, यानी हुरूफ अतफ की इकसाम क्या है। यानी कंजंक्शन जो है हमारा क्या काम करता है, मुख्तलिफ किस्म की उसकी टाइप्स है। उसके अंदर सबसे पहला है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, यानी ये ऐसे कंजंक्शन होते हैं जो बराबर दर्जे के अल्फाज या जुमलों को आपस में जोड़ते हैं। अब यहाँ पर जो है एग्जाम्पल्स में फॉर, एंड, नॉर, बट और येट, सो, ये क्या है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। और इनके लिए आप फेन वॉइस जब आप याद रखेंगे, ए फॉर एंड, एन फॉर नॉर, बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई फॉर येट, एस फॉर सो, फेन वॉइस आप याद रखें, इजीली इसके एग्जाम्पल्स आपको याद रहेंगे। तो पहला एग्जाम्पल है ही इज पुअर, वो गरीब है, बट लेकिन, ऑनेस्ट लेकिन ईमानदार है, वो गरीब है लेकिन ईमानदार है। अब यहाँ पर पुअर क्या है, एक अलग, यहां पर इन्होंने बताया था बराबर दर्जे के अल्फाज, तो एक पुअर है, एक क्या है, ऑनेस्ट है, ये बराबर दर्जे के दो अल्फाज है, इनको आपस में क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। दूसरा सेंटेंस है यू कैन हैव टी और कॉफी,
हाँ, तुम चाय या कॉफी ले सकते हो। और क्या है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ये कॉफी और टी को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। अब यहां लिखा है इरफान एंड हलीम आर फ्रेंड्स, इरफान और हलीम दोस्त हैं। यहां पर दो नाउन को आपस में क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, यानी ये जुमले को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, और यह जुमलों को आपस में जोड़ते हैं। अब जुमले आपस में, ही डिड नॉट स्टडी, यानी उसने पढ़ाई नहीं की। अब ये जुमला जोड़ेगा, उसने पढ़ाई नहीं की, सो इसलिए ही फेल्ड, वो फेल हो गया। अब यहां पर इसने जुमले को आपस में जोड़ा है और इसके अंदर क्या किया है, दो बराबर दर्जे के अल्फाज को जोड़ा है। इसको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहेंगे। अब आते हैं टाइप्स नंबर 2 की जानिब, यानी सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है, ये कंजंक्शन यानी मोहताज यानी डिपेंडेंट जुमले को, डिपेंडेंट जुमला कौन सा था, जिसमें इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही है, ये डिपेंडेंट जुमला है, यानी को इंडिपेंडेंट जुमले से जोड़ता है। इसके लिए इंडिपेंडेंट जुमला कौन सा था, जिसके लिए किसी सब्जेक्ट या वर्ब की जरूरत इसमें मौजूद होता है, उसे समझने के लिए जरूरत नहीं होती किसी और जुमले की। वेदर, टिल, अनटिल, व्हेन, वेयर, आल्सो, एज, बिकॉज, आफ्टर, बिफोर, सिंस, ये क्या है, ये सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अब हमने उसको यूज में आपको बताया है, शी डिड नॉट गो आउट, वो बाहर नहीं गई, वो बाहर नहीं गई। बिकॉज, क्योंकि ये क्या है, सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। बिकॉज इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी, बारिश हो रही थी। बात तो समझ आ जाती है, लेकिन क्या है, इसको मुकम्मल होने के लिए इस जुमले की जरूरत है, तो ये इसने आपस में क्या किया, इनको जोड़ा है। अब सिंस ही इज बिजी, वो मसरूफ है, ही कांट कम, चूंकि वो मसरूफ है, चूंकि वो मसरूफ है, वो नहीं आ सकता। अब किसी को हम क्या कर रहे हैं, रीजन करा रहे हैं, वो मसरूफ है। अब सिर्फ यही नहीं, अब हमने उसे समझाना है, वो नहीं आ सकता क्योंकि वो मसरूफ है। कॉल मी व्हेन यू रीच होम, मुझे कॉल करना जब तुम घर पहुंचो। यहां पर क्या है, व्हेन जो है सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ये क्या कर रहा है, डिपेंडेंट जुमले को इंडिपेंडेंट जुमले से जोड़ते हैं। ये मैंने आगे पहले बताया था डिपेंडेंट कौन सा जुमला है और इंडिपेंडेंट कौन सा जुमला है। अब तीसरे काइंड्स की जानिब आते हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शंस क्या होते हैं, कोरिलेटिव में क्या है, ये ऐसे कंजंक्शंस होते हैं जो जोड़ों की सूरत में आते हैं। जोड़ों की सूरत में कैसे, आइदर और, ये दोनों अलग अलग हैं लेकिन साथ आएंगे जुमले के अंदर। नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ एंड, सच दैट, रेदर देन। अब ये जोड़ों की सूरत में आते हैं, ये जोड़ों की सूरत में है, देख लें, आइदर और, नाइदर नॉर, और एक साथ इस्तेमाल होकर जुमले को मुकम्मल करते हैं। अब एक साथ कैसे इस्तेमाल हो रहे हैं, मिसाल के तौर पर आइदर यू स्टडी और फेल, या तो तुम पढ़ो या फेल हो जाओ। आइदर भी आ गया और भी आ गया, जो कि हमने यहां बताया था कि आइदर और, ये इन्होंने बताया था कि जोड़ों की सूरत में आते हैं, आ गए यहां पे, आइदर यू स्टडी और फेल, या तो तुम पढ़ो या फेल हो जाओ। नाइदर अली नॉर अहमद केम, ना अली आया ना अहमद। नॉट ओनली ही लाइड बट आल्सो स्टोल मनी, ना सिर्फ उसने झूठ बोला बल्कि पैसे भी चुराए। ये मैंने अंडरलाइन जो भी किए हुए हैं, ये क्या है, कोरिलेटिव कंजंक्शन है, उर्दू इंग्लिश दोनों के अंदर। उम्मीद करते हैं आज के लेक्चर में आपको मजा आया होगा, आपको सारी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। मैंने अपनी भरपूर कोशिश की है। अगर इसके बावजूद भी अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप लाजमी कमेंट्स में मेंशन करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों में शेयर करें। वस्सलाम, अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। शुक्रिया।